हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो पे हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फाइनली स्टार्ट कर दी थी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोगों ने रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर भी पढ़ा था और बहुत अच्छी चीज पढ़ी थी। बहुत अच्छी चीज हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, हमने ये देखा था वांट ऑफ फैक्टर कैसे आया, वांट ऑफ फैक्टर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैसे कोरिलेट कर रहा था। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि वांट ऑफ फैक्टर के कितने फॉर्मूले बन सकते थे। और अभी तो इनिशियल स्टेट है, अभी तो हम लोगों ने चालू किया है, स्टार्ट किया है। हम लोगों ने ये देखना था कि ऑब्जर्व वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू को कैसे, कौन सी वैल्यू किसके बराबर होती है, ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। और अच्छा, लास्ट लेक्चर हम लोगों ने यहाँ पे खत्म किया था। इसके आगे की चीजें हम लोग आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग आज न्यूमेरिकल क्यूब भी लगाएंगे, राउल्ट्स लॉ के आगे के पार्ट के हैं जो कि है रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। अच्छा, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं, एक नया फॉर्मूला जनरेट करते हैं। तो देखो बहुत सारे फॉर्मूले हैं इन द सेंस आप ये वाले जैसे इस तरीके से हम लोगों ने लास्ट वीडियो में फॉर्मूला प्रूव किया था। एक फॉर्मूला आप ये यूज कर सकते हो, लेकिन हम लोग जनरली करेंगे नहीं। ये फॉर्मूला एक अच्छा फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है। इसकी जगह हम एक नए फॉर्मूले को प्रूव करने जा रहे हैं। देखो नया फॉर्मूला आप कैसे प्रूव कर सकते हो। हम लोगों ने ये देखा था कि P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू होता था मोल ऑफ बी अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। ये होता था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये रहा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये है मोल ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे बी को हम लोगों ने क्या माना है, बी हमने माना है सॉल्यूट और ए हम लोग क्या मान के चलते हैं, सॉल्वेंट। तो बी हमारा सॉल्यूट है, ए सॉल्वेंट है और मोल ऑफ सॉल्यूट और नीचे मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो ये मोल फ्रैक्शन आ गया, वो भी किसका मोल फ्रैक्शन आ गया, सॉल्यूट का आ गया। किसका आ गया क्लास, सॉल्यूट का आ गया। अब देखो इससे हम और क्या कर सकते हैं, इससे हम क्या चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले ऐसा करते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं, इस इक्वेशन को रिवर्स करते हैं। तो रेसिप्रोकल करने पे इस इक्वेशन को हम लोग क्या ऑब्टेन करेंगे, ये पी नॉट ऊपर चला जाएगा, पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस। एक नया फॉर्मूला हम ड्राइव करके दिखा रहे हैं जो कि आपके बुकों में ज्यादातर गिवन होगा, ठीक है। वो फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। अब इसको जैसे ही रिवर्स करोगे ये ऊपर चला जाएगा, तो Na प्लस एनबी अपॉन एनबी। अब एनबी को दोनों में डिवाइड कर दो, सेपरेटली डिवाइड कर देते हैं। तो पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू, इसमें एनबी को डिवाइड करोगे तो Na अपॉन एनबी और एनबी का इसमें डिवाइड करोगे तो एनबी अपॉन एनबी, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया पी नॉट माइनस पी एस, ये वाला हमारा फॉर्मूला बन गया। इस प्लस को अगर हम उठा के यहाँ पे ले आए तो पी नॉट माइनस पी एस और इसको इधर लाने पे ये माइनस वन Na अपॉन एनबी, ये क्या बन गया, Na अपॉन एनबी। क्या बन गया, Na अपॉन एनबी। एलसीएम लेने पे ये ऊपर जाएगा तो पी नॉट माइनस पी नॉट प्लस पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू आ जाएगा Na अपॉन एनबी, ठीक है। अब ये क्या है कि ये देखो, ये हम दोनों का कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारा जो वैल्यू बचेगी वो हमारी कौन सी वैल्यू बचेगी, तो पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू Na अपॉन एनबी, ठीक है। इसको अगर फिर से रिवर्स करके लिखते हैं, इसको हम रिवर्स करके लिख दें तो इसको जैसे ही आप रिवर्स करोगे तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा पी एस। इसको हमने रिवर्स कर दिया, पलट दिया, ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया। तो जैसे इसका रेसिप्रोकल हम लिखेंगे तो पी नॉट माइनस पी एस ऊपर और जो ऊपर वाले हैं वो वैल्यू नीचे। ऐसे सिमिलरली ये वाली वैल्यू हमारी कहाँ चली जाएगी, ऊपर, और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो ये देखो एक फॉर्मूला बन गया रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले से अगर हम लोग यूज करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कहां से आया ये फॉर्मूला, ये हमने आपको बता दिया। अगर ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं तो न्यूमेरिकल जनरली गलत नहीं होता। अब देखो होगा तो गलत न्यूमेरिकल वैसे भी नहीं, अप्रॉक्स वैल्यू जो आ जाती है उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमारा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही, एग्जैक्ट जो बुक में आंसर लिखा है वो नहीं आ रहा, ठीक है, बहुत ज्यादा राउंड ऑफ में वैल्यू करनी पड़ रही है। तो उसके लिए क्या है, आप अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले में क्या है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला लगता है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब ये बहुत सारे बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कैसे हम पता करेंगे कि हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट है कि नहीं है, जो गिवन क्वेश्चन में सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए भी मैं ट्रिक बताऊंगा। लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला यूज करते हो तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, ठीक है। तो मैं ये फॉर्मूला लिख दे रहा हूं,
ये फॉर्मूला आप नोट कर लो। तो ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ, एक नया फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है, ये प्रूवमेंट टाइप का, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ना बोर्ड में आना है, ना कंपटीशन में आना है, कहीं नहीं आना है, सीधे सीधे ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि रिलेटिव लोवरिंग देखो जरा, ये क्या है, पी नॉट माइनस पी एस, याद होगा आपको, इसको कहते हैं लोवरिंग अपॉन पी एस, मतलब ये किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, पी एस के रिस्पेक्ट में हो रही है। तो लोवरिंग हमारी जो होती है वो पी नॉट माइनस पी एस होती है, पी नॉट माइनस पी एस होती है। लेकिन अगर किसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, दैट इज नोन एज रिलेटिव, किसी से रिलेट कर रहे हैं, रिलेटिव लोवरिंग, किसी के रिस्पेक्ट में लोवरिंग हुई है। तो ये भी रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है, ये भी रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है, दोनों सेम है, सेम ही फॉर्मूले से निकाले हैं, जो फॉर्मूला इसका था उसी से हमने नया पैटर्न निकाला है। तो इन दोनों फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, इन दोनों फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, या आप नोट कर सकते हो, लेकिन इसका प्रूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसको हम रब कर दे रहे हैं इधर से चीज को, और ये फॉर्मूला हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे, जैसे कि ये फॉर्मूला हमारा हो गया पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू, हम लोग का क्या आ गया, एन बी अपॉन एन ए, एन बी अपॉन एन ए। तो इसके जगह फिर से वही आएगा, ये बी क्या था, सॉल्यूट था, और ए हमारा क्या था, सॉल्वेंट था, ठीक है। फिर से वही कर सकते हैं, ऐसे हम लगा सकते हैं, मोल की जगह वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, एनबी की जगह वेट अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या आ जाएगा, सॉल्यूट इनटू, ठीक है, ये नीचे रखोगे तो नीचे इसका वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कहां चला जाएगा, ऊपर, मॉलिक्यूलर वेट कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये क्या आ गया, सॉल्वेंट। तो ये हम लोग के फॉर्मूले बन गए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल लगाने जा रहे हैं, राउल्ट्स लॉ पे बेस्ड, ठीक है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन है, ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है, इसको हम लोग लगाने जा रहे हैं। कैसे लगाने जा रहे हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। तो देखो बेसिकली इतने सारे फॉर्मूले लिखे हैं, लेकिन तुम्हें यूज क्या करना है, देखो केवल आप इस या इस फॉर्मूले को यूज करके आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो बोर्ड के हो चाहे कंपटीशन के हो। इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन को आप यूज करके, आप अपने इस फॉर्मूले को यूज करके आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो। लेकिन अगर आप बोर्ड लेवल के स्टूडेंट हो तो देखो जरा होता क्या है कि इनमें थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है, उस कैलकुलेशन को इजी ये वाला फॉर्मूला कर देता है। तो बोर्ड लेवल पे 99% चांस होता है कि क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आता है, और अगर 99% क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आता है, यही हमारे कोर्स में ज्यादातर क्वेश्चन फ्रेम करता है इस टाइप के, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो आपका क्वेश्चन कभी गलत ना हो, एग्जैक्ट लगभग क्वेश्चन के आंसर जो आपके यहाँ एग्जैक्ट आने लगे, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ये वाला या ये वाला कोई भी फॉर्मूला यूज करना है। तो देखो जल्दी से सबसे पहले हम लोग ये देखने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि गिवन क्या है। तो कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। देखो वाटर का वेपर प्रेशर दिया है, वाटर प्योर है, वॉलेटाइल है, वेपर बनाता है, भाप बनाता है। तो देखो वाटर प्योर का दिया है, तो कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज दिस, मींस आपको ये क्या दिया है, पी नॉट दिया है। क्या दिया है, पी नॉट की वैल्यू दी गई है, वाटर का दिया गया है, कितना दिया गया है, 17.5 mm, ठीक है, Hg दिया गया है। उसके बाद क्या कह रहा है, अ सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, कोई सुक्रोज का सॉल्यूशन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया गया है, मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है किसका, सॉल्यूट, ठीक है, कितना दिया गया है, 342, कितना दिया गया है, 342। कह रहा है इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्व कर रहे हैं, मिला रहे हैं 68.4 ग्राम, ठीक है, इन 1000 ग्राम वाटर, मींस सुक्रोज हमारा कितना है, अगर वेट देखा जाए, सॉल्यूट का वेट देखा जाए, कितना दिया है सॉल्यूट का वेट, तो सॉल्यूट का वेट कितना दिया है, 68.4 ग्राम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आ जाते हैं मॉलिक्यूलर वेट सॉल्वेंट का अगर हम देखें तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18, क्योंकि वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट सबको पता है कितना होता है, 18। कैसे होता है 18, जैसे किसी को नहीं मालूम है तो H2O का मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए H का वेट 1, ठीक है, इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16, इसको आप ऐड करोगे कितना आ जाएगा 18। ये हर एटम का वेट को ऐड कर दोगे तो आपको मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या करने वाले हैं, हम वेट रखने वाले हैं, सॉल्वेंट का वेट रखने वाले हैं। सॉल्वेंट की वेट की अगर हम बात करें तो सॉल्वेंट का वेट कितना दिया है, 1000 ग्राम।
तो ये हमें कितना दिया है 1000 ग्राम दिया है, ठीक है। उसके बाद अगर हमें रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर RLVP निकालना है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर निकालना है, या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PS निकालना है, तो ये सारी चीजें हम कैसे निकालेंगे, RLVP और ये हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के लिए रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर निकालने के लिए P0 और PS दोनों पता होना चाहिए। तो PS हमें नहीं पता तो ये वाला फॉर्मूला ना लगाओ, सॉल्यूट के और ये मोल लगा सकते हैं हम लोग, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो देखो सबसे पहले निकालते हैं मोल। मोल किसके निकालते हैं, सॉल्यूट के। तो सॉल्यूट के मोल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, ठीक है। किसी के भी मोल निकालना है तो मोल का फॉर्मूला बहुत इजी है यार, 11th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो आपने वेट अपॉन मोलिकुलर वेट किसका रखा, सॉल्यूट का। अब जल्दी से देखो सॉल्यूट हमारा कितना है, ठीक है, सॉल्यूट है हमारा 68.4, जिसमें से उसका मॉलिक्यूलर वेट है 342, दोनों को डिवाइड कर दिया 0.2। देखो कैलकुलेशन में जल्दी जल्दी कर रहा हूं, हो सकता है कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक हो तो आप लोग चेक कर लेना, मेथड देख लेना, मेथड सही होगा, वैसे कैलकुलेशन में मिस्टेक जनरली होगी नहीं, ठीक है। तो ये साफ साफ जा रहा है, ये 0.2 टाइम्स में जा रहा है। अब ये मोल्स आ गए किसके, सॉल्यूट के आ गए। अगर मोल्स हमें सॉल्वेंट के देखने हैं तो सॉल्वेंट के लिए फिर से वही लगाना पड़ेगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और मैं डायरेक्ट लगा दे रहा हूं। वेट कितना दिया है आपको 1000, तो वेट दिया है 1000 और मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18, इसको डिवाइड करोगे तो 55.555 जा रहा होगा, जिसको मैं 6 लिख ले रहा हूं, ठीक है। अब देखो जरा हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन निकालने जा रहे हैं। सबसे पहला पार्ट में क्या निकालना था, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अगर हम ये निकालें तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या लगाना पड़ेगा, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, इसके जगह हम क्या लिखेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और सॉल्यूट के मोल हमारे कितने आ रहे हैं, सॉल्यूट के मोल आ रहे हैं हमारे 0.2, ठीक है। फिर से सॉल्यूट के मोल 0.2, सॉल्यूट के मोल 0.2 प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मोल अभी हम लोगों ने कितने निकाले 55.56। अब इसको डिवाइड करना और डिवाइड करते ही हमारा पहले पार्ट का सॉल्यूशन आ जाएगा, इसको डिवाइड करने में हमारा आ रहा होगा 0.0036। तो ये पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, पहला पार्ट आ गया हमारा सॉल्व हो गया, इसको जल्दी से नोट कर लेना। इसी का सेकंड पार्ट मैं ऊपर बता दे रहा हूं, देखो इसके सेकंड पार्ट को मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को रब करते हुए ऊपर बता दे रहा हूं। सेकंड पार्ट में हमें क्या पूछना था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मींस पीएस निकालना है, क्या निकालना है, पीएस निकालना है। तो देखो मैं इतना इधर ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा रब कर दे रहा हूं और इसी में मैं बता दे रहा हूं। अब हमें निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, तो देखो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू होता है P0 माइनस PS अपॉन P0। क्या होता है, P0 माइनस PS अपॉन P0। अब रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर हमारी कितनी आई हुई है 0.0036 इज इक्वल टू P0 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, P0 की वैल्यू कितनी है 17.5 माइनस PS की वैल्यू नहीं पता है, P0 की वैल्यू पता है 17.5, इसका इधर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। उसके बाद ये वाली वैल्यू उधर ले जाओ, हमें PS की वैल्यू आ जाने वाली है, हमारी PS की वैल्यू आ जाएगी 17.437 और यूनिट क्या थी हमारी, यूनिट हमारी है mmHg, तो mm ऑफ Hg ये यूनिट आ जाएगी। तो सेकंड पार्ट का आंसर ये आ गया, ठीक है, सेकंड पार्ट का ये आंसर आ गया। अब देखो अगर बाई चांस एक पार्ट में अपने मन से बढ़ा दूं, एक पार्ट में इसमें अपने मन से बढ़ा दूं, तो देखो क्या होगा, वीडियो को पॉज कर करके, ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि क्या होता है कि बोर्ड में मैं लंबा क्वेश्चन होता है, रब करने के बाद इधर कॉन्सेप्ट ही लिखना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन रब कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो मैं फिर से क्वेश्चन रब कर दे रहा हूँ, और बाई चांस अगर यहाँ पे थर्ड पार्ट में इस क्वेश्चन में बढ़ा दूं, इस क्वेश्चन में एक थर्ड पार्ट में बढ़ा दूं, इसमें मैं कह दूं, ठीक है, तीसरा पार्ट आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मान लो थर्ड पार्ट भी कह देता मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालो, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू कैसे आएगी, तो देखो सबको पता है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर जो होता है P0 माइनस PS अपॉन P0, और ये जो है यही तो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर होता है, RLVP, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो डायरेक्ट रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कितना है 0.0036, तो मोल फ्रैक्शन क्या आ गया। तो इसका मतलब हम इस क्वेश्चन में कितने पार्ट निकाल सकते हैं,
3 पार्ट निकाल सकते हैं। तो हमें क्या क्या गिवन था, पी नॉट गिवन था, वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ये बिल्कुल सिंपल टाइप का है जिसमें आपको वेट मॉलिक्यूलर वेट गिवन होगा। तो पहले उनसे आपको क्या निकाल लेना है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से मोल निकाल लेना है, मोल निकाल लेना है, मोल में यहाँ पे वैल्यू रख दोगे, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन आ गया तो वही है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर जिससे हम पी नॉट निकाल सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल को आपको बस ये देखना है कि क्या गिवन है। सबसे पहले देखो किसी भी लेवल का क्वेश्चन आपको लगाना हो, आपको कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन लगाना है तो सबसे पहले बेसिकली आपको क्या पता होना चाहिए कि क्या डाटा गिवन है। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के क्वेश्चन और राउल्ट्स लॉ के क्वेश्चन में जब पेपर में आ जाते हैं, क्योंकि दोनों क्वेश्चन में वेपर प्रेशर की कहानी है, लेकिन किसमें हमें फॉर्मूले ये वाले लगाने हैं, किसमें हमें फॉर्मूले वो वाले लगाने हैं जो हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ में पढ़े थे, कैसे पता चलेगा। तो उसकी बहुत छोटी सी ट्रिक है। अगर आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे मैंने एग्जांपल बोला था सुक्रोज, यूरिया, ग्लूकोज, इस टाइप के सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल है, तो नॉन वोलेटाइल के केस में हमारा ये लगता है जो हमारा आ जाती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आ जाता है, तो हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला यूज करना है। अब जैसे यूरिया आ गया तो नॉन वोलेटाइल है, अगर ये नॉन वोलेटाइल है तो कहीं ना कहीं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का आ रहा है। फिर से मैं कह रहा हूं क्लास आप ये फॉर्मूला यूज करो, ये फॉर्मूला यूज करो, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कैलकुलेशन आपकी इजी कर देता है, ज्यादातर अगर आप 11th 12th बोर्ड लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आप इस क्वेश्चन को इस न्यूमेरिकल के फॉर्मूले को यूज करके बहुत जल्दी से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, लेकिन हो सकता है वो माइन्यूट सा थोड़ा सा इधर उधर जाए। ठीक है, उसकी वैल्यू अप्रॉक्स में आ रही हो। अब जैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो कह रहा था वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, तो फिर से वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कह रहा है, केवल वाटर का वेपर प्रेशर है, मींस प्योर। ठीक है, केवल वाटर है मींस प्योर है। तो ये पी नॉट की वैल्यू आपको कितनी दी है, 92 mmHg दी है, 92 लिख दे रहा है। फिर कह रहा है 18.1 ग्राम ऑफ यूरिया। ठीक है, वेट दिया गया है किसका, यूरिया बोले तो सॉल्यूट का। तो कितना सॉल्यूट आ रहा है, 18.1 ग्राम यूरिया। ठीक है, आर डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो कैपिटल W सॉल्वेंट दिया गया है, ठीक है, 100 ग्राम। अब देखो जरा फिर से मैं कह रहा हूं, ठीक है, यूरिया डिसॉल्व की जा रही है किसमें, वाटर में। तो जो चीज मिलाई गई है वो सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल चीज सॉल्यूट है, ये हमारा सॉल्वेंट है। फिर से हमने बोला था कि ये सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर देखें सॉल्वेंट का, किसका, सॉल्वेंट का अगर मॉलिक्यूलर वेट देखें तो हमारा कितना आता है, 18। उसके बाद कह रहा है द वेपर प्रेशर इज रिड्यूस, कम हो गया, रिड्यूस कम हो गया, कितना, 5 mm कम हो गया। तो वेपर प्रेशर हमारा कितना कम हो गया, 5 mm कम हो गया। तो देखो जरा, इसका मतलब हमें क्या दिया गया है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर गिवन है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, कितना कमी आई है, पी नॉट माइनस पी एस की वैल्यू कितनी दी है, 5 mm दी गई है। कितनी दी गई है, 5 mm दी गई है। तो अब हम लोग जल्दी से फॉर्मूला लगाते हैं, हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। क्या लगाने जा रहे हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल ऑफ, मोल किसके, सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है। अब देखो जरा जल्दी से हम लोग सॉल्व करते हैं। पी नॉट माइनस पी एस, इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 5 दी गई है। ठीक है, पी नॉट की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 92 दी गई है। उसके बाद मोल ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए क्या करेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट में। वेट कितना दिया है सॉल्यूट का, 18.1 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट किसका आ जाएगा, यूरिया का। ठीक है, फिर से सॉल्यूट रखेंगे, 18.1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हमें नहीं पता है यूरिया का। ठीक है, क्वेश्चन में निकालने को बोला गया है, अगर निकालने को नहीं बोला होता तो हम लोग यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी हमें फाइंड करना है तो इसी क्वेश्चन के थ्रू फाइंड करना है हमें। ठीक है, उसके बाद हमें सॉल्वेंट का मोल रखने हैं। तो मोल के लिए क्या लिखेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना आ गया, 100 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका, 18। इसको सॉल्व कर लेंगे। यहां से देखो साफ साफ समझ आ रहा होगा कि आपको किसकी वैल्यू आने वाली है, मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू आने वाली है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व क्लास आप अपने आप करोगे क्योंकि थोड़ा सा टाइम का इशू है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला से वैल्यू निकाल दे रहा हूं। अब देखो जैसे इसकी वैल्यू निकालोगे आप लगभग अप्रॉक्स 56.7 ग्राम पर मोल आने वाली है। कितनी आने वाली है, 56.7 ग्राम पर मोल। तो देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें करना क्या था, क्या रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दिया गया था
ठीक है। उसके बाद इतने ग्राम ऑफ यूरिया डिजोल्व की उसका वेट दिया गया था, किसमें डिजोल्व की गई, मीन सॉल्वेंट का कितना दिया गया था। फिर कह रहा है वेपर प्रेशर इज रिड्यूस बाय, कितना कम हो गया, लोवरिंग दी थी आपको, लोवरिंग कितना कम हो गया, ना ये पी नॉट है ना ये पी एस है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेपर प्रेशर, वो केवल ये देखते हैं प्रेशर दिया है, एक प्रेशर ये है एक प्रेशर ये है, तो इसको मान लेते हैं पी नॉट, इसको मान लेते हैं पी एस, लेकिन वर्ड भी तो देखो ना, कह रहा है वेपर प्रेशर इज रिड्यूस, इतना रिड्यूस हुआ है। तो क्लास बेसिकली हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो भैया ये हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या करना है, कह रहा है हाउ मच यूरिया शुड बी डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। पहली बात आपको क्या निकालना है, कितना यूरिया हम डिसॉल्व करेंगे, और फिर हमें कैलकुलेट करना है मोलैरिटी। माने इसमें क्वेश्चन में दो पार्ट निकालने हैं, आपको मोलैरिटी भी निकालना है और यूरिया का वेट भी निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, हम लोग क्वेश्चन आराम से पढ़ते हैं। पहले ये देखते हैं हमें कौन कौन सा डाटा गिवन है। तो सबसे पहले पूछा क्या गया है, वहां लाइन से पढ़ते हैं, हाउ मच यूरिया मींस वेट निकालना है, किसका वेट निकालना है, सॉल्यूट का। किसका वेट निकालना है, सॉल्यूट का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है सॉल्यूट का। अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है, कितना दिया गया है, 60। ये भी किसका है, सॉल्यूट का है, जो कि हमारा क्या है, यूरिया। फिर उसके बाद कह रहे हैं शुड बी डिसॉल्व, इसको डिसॉल्व किया गया इन 50 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया गया, ठीक है। ये चीज हमें निकालनी है। वेट दिया गया है वाटर का, वाटर बोले तो H2 जो कि हमारा क्या है, सॉल्वेंट। इसका वेट हमें कितना दिया गया है, 50 दिया गया है, जबकि हमें पता है मॉलिक्यूलर वेट H2O का कितना होता है। H2O मींस सॉल्वेंट ना लिख के मैंने H2O लिख दिया शॉर्ट में। इसका मॉलिक्यूलर वेट अभी हम लोगों ने निकाला था, कितना होता है, 18। कह रहा है that its vapor pressure at room temperature is reduced by 25%। वेपर प्रेशर आपका कितना रिड्यूस हो गया है, 25% नीचे गिर गया है। वेपर प्रेशर में कमी आ गई है, कितनी कमी आ गई, 25%। तो अगर हम एज्यूम कर लें पी नॉट कितना था, 100। अगर हम एज्यूम कर लें, देखो जब भी परसेंटेज के क्वेश्चन आएंगे आंख बंद करके आपके लिए शॉर्टकट का काम करेगा। आप क्या कर सकते हो, उसको इनिशियली स्टेट पे 100 मान लो, शुरुआत में 100 था, 25% नीचे चला गया, मीन सॉल्यूशन का प्रेशर कितना हो गया होगा, 75। देखो पहले कितना था, पहले हमारा कितना था, हमने मान लिया 100 और 25% नीचे हो गया, मींस कितना बचा, 75। अगर कह दे कि पहले 100 था, अगर कह दे पहले 100 था, 80% रिड्यूस हो गया, तो 80% रिड्यूस हो गया, तो अब कितना बचा होगा, 20। तो अगर हम कहते हैं कि 80% रिड्यूस हुआ है तो 20 बचता, अभी कितना हुआ है, 25% रिड्यूस हुआ है, 25% रिड्यूस हो गया है, तो कितना बचा होगा, 25% रिड्यूस होने के बाद 75। चलो हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं जल्दी से। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ने जैसे क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, फिर से बोल रहे हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ये वाले फॉर्मूला या ये वाला कोई भी आप लोग क्वेश्चन उठा दो, देखो किसी से भी सॉल्व करोगे हो जाएगा। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में ऊपर नीचे करने पे थोड़ी प्रॉब्लम होगी, जैसे इसमें थोड़ी कैलकुलेशन जल्दी हो जा रही होगी, ठीक है। आंसर हो सकता है कि थोड़ा सा आगे पीछे आ रहा हो, तीनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो। क्लास में बार बार बोल रहा हूँ, तीनों में से कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो, ठीक है। मैं बेसिकली यही फॉर्मूला लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला आया है, तो सारे इस फॉर्मूले से ही सारे फॉर्मूले जनरेट हुए हैं, तो बेसिकली क्यों ना हम इसी को लेके सॉल्व करें, ठीक है। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट क्या लगाया, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। उसके बाद हम लिखने जा रहे हैं मोल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोल के लिए वेट लिखना पड़ेगा, सॉल्यूट का नहीं पता है, अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 60। फिर हमने क्या किया, नीचे किया, यहाँ पे आ जाते हैं नीचे हम देखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कितना है, W अपॉन 60 प्लस मोल सॉल्वेंट के हैं, तो सॉल्वेंट में वेट कितना रखेंगे, 50 अपॉन हम लोग को कितना रखना है, 18। यहाँ पे हम ये वैल्यू रखने जा रहे हैं, पी नॉट की वैल्यू कितनी है, 100 माइनस 75 अपॉन 100 इज इक्वल टू, ये वाला हमारा डाटा आ जाएगा W अपॉन 60 प्लस 50 अपॉन 80। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, हमारी W की वैल्यू आ जानी है, हम लोग का वेट आ जाएगा। वेट हम लोग का अप्रॉक्स आ रहा होगा 55.56 ग्राम के अराउंड, ठीक है। ये वेट आ जाएगा, ये वेट किसका आ जाएगा, यूरिया का। बोले तो सॉल्यूट का वेट आ गया, जो हमें सबसे पहले पार्ट में निकालना था, हाउ मच यूरिया शुड बी डिसॉल्व, तो ये आ गया हमारा। उसके बाद हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। हमें क्या कह रहा है, कैलकुलेट मोलैरिटी। तो अच्छा, अगर एक बात याद रखें तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तो डायरेक्ट मैं मोलैरिटी बता दे रहा हूँ। मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है वेट इनटू 1000, ठीक है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, इनटू कैपिटल W। ये होता है सॉल्यूट का और ये होता है सॉल्वेंट का।
ठीक है, आपने 11th में भी और सॉल्यूशन चैप्टर के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया है ये फॉर्मूला मोलैरिटी ये सब कैसे निकाला जाता है। तो अभी बेसिकली हम इसी फॉर्मूले से निकाल दे रहे हैं। कैसे निकाल दे रहे हैं? वेट, सॉल्यूट का वेट कितना दिया है? सॉल्यूट का वेट हमारा आ गया है 55.56 इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का कितना था? 60। मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का कितना था? 60। वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट कितना है? 50। इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, स्मॉल m की वैल्यू आ गई 18.52 अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये हमारा डाटा आ गया। एक ये वैल्यू आ गई, एक ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, मोलैरिटी अगर आपको निकालनी है तो मोलैरिटी के लिए एक चीज आप कर सकते हो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू ये है। तो इसमें अगर हम थोड़ा सा ऊपर ऐसे करें, इसको 1000 को नीचे ले जाओ, तो m अपॉन 1000 इज इक्वल टू क्या आ जाने वाला है? ये पूरा आ जाने वाला है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट किसका? सॉल्यूट का। ठीक है, इनटू 1 अपॉन वेट किसका? सॉल्वेंट। तो अगर हम गौर से देखें तो देखो इस डाटा की जगह, इसकी जगह अगर हम देखें, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट किसका? सॉल्यूट का। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट किसका? सॉल्यूट का। ये क्या लिखा है? वेट किसका? सॉल्वेंट का। इस पूरे के जगह हम m अपॉन 1000 लिख सकते हैं, इस पूरे के जगह हम m अपॉन 1000 लिख सकते हैं। तो यहां से क्या आ गया? P0 माइनस PS अपॉन P0, इधर ही लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, इस पूरे के जगह, इतने के जगह मैंने क्या लिख दिया? m अपॉन 1000, m अपॉन 1000। इसके जगह मैंने इतने के जगह वहां से वैल्यू रख दी m अपॉन 1000। क्या रख दी? m अपॉन 1000 वैल्यू रख दी। और साथ में ये क्या आ रहा था? मॉलिक्यूलर वेट था। तो इतने के जगह अगर आपने ये वैल्यू रख दी तो साथ में इनटू में क्या है? मॉलिक्यूलर वेट है किसका? सॉल्वेंट का। मॉलिक्यूलर वेट सॉल्वेंट का। तो कभी कभी ये फॉर्मूला भी यूज होगा। सिमिलरली इसी पैटर्न पे ये भी बनाया जा सकता है। देखो इससे इतने की जगह आप क्या लिख सकते हो? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? m अपॉन 1000। इतने की जगह क्या लिख सकते हैं? m अपॉन 1000। ये तो वहां पे रहेगा ही रहेगा ना, ये रहेगा माने साथ में मल्टीप्लाई में रहेगा। तो आप ये इसकी जगह क्या लिख सकते हो? m अपॉन 1000, साथ में मल्टीप्लाई में क्या रहने वाला है? मॉलिक्यूलर वेट। और वो भी ये मॉलिक्यूलर वेट किसका है? ये मॉलिक्यूलर वेट किसका है? सॉल्वेंट का। तो ये मॉलिक्यूलर वेट किसका होने वाला है? सॉल्वेंट का होने वाला है। तो ये फॉर्मूला हमारा और ज्यादा बढ़ जाता है। ये फॉर्मूला हमारा ऐसे आ जाता है। देखो अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज नहीं होने चाहिए कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अगर हमें मोलैरिटी जैसा टर्म आता है, मोलैरिटी, तो ये फॉर्मूला लगाओ, वरना नहीं लगाना है। मोलैरिटी जैसे टर्म आते हैं तो ये फॉर्मूले लगाओ, अदरवाइज नहीं लगाना है। अदरवाइज आप इन तीनों में से किसी भी फॉर्मूले को यूज करोगे, आपका आंसर आने वाला है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का 4th नंबर क्वेश्चन ये है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है? द वेपर प्रेशर ऑफ 5% एक्वस सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशन है वो 5% है। कितना है? 5%। मैंने जब राउल्ट्स लॉ के क्वेश्चन बताए थे तो मैंने एक ट्रिक बताई थी। मैंने बताया था कि अगर कोई सॉल्यूशन परसेंटेज बाय मास में दिया हो या सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन परसेंटेज में दी गई हो, तो इस 5% को आप तुरंत तोड़ लोगे 5 ग्राम। ठीक है, और दूसरा जो बचा है वो कितना बचा होगा? 95 ग्राम। तो 5 ग्राम हमारा सॉल्यूट हो गया और सॉल्वेंट कितना हो गया? 95 ग्राम। ये आपके लिए एज अ ट्रिक काम करेगी। ये कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको आप एज अ ट्रिक भी यूज कर सकते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखना जरा, एक तो ये पॉइंट अच्छा है, एक पॉइंट ये अच्छा है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा था वेपर प्रेशर ऑफ इतने परसेंट सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर किसका दिया है? सॉल्यूशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल मींस राउल्ट्स लॉ का हमें रिलेटिव लोबरिंग वाला केस निकालना है। क्लास में बार बार इस पॉइंट पे फोकस कर रहा हूं कि नॉन वॉलेटाइल है तो हमें ये क्वेश्चन के फॉर्मूले लगाने हैं, और अगर वॉलेटाइल है तो राउल्ट्स लॉ। अगर दोनों ही मिक्सचर वॉलेटाइल है तो राउल्ट्स लॉ वाला लगाना है। राउल्ट्स लॉ में क्या होता है? सबको पता है, PS = PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। ये राउल्ट्स लॉ, इसी से ये आया है। लेकिन किस कंडीशन पे आया है? नॉन वॉलेटाइल। किस कंडीशन पे आया है? नॉन वॉलेटाइल। तो अगर 5% है तो 5 ग्राम सॉल्यूट हो गया, 95 ग्राम सॉल्वेंट हो गया। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। वेपर प्रेशर दिया है, सॉल्यूशन का मींस क्या दिया है आपको? PS दिया है। PS कितना दिया है? 745 mm दिया गया है। कैलकुलेट द मोलर मास। मोलर मास मींस मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है किसका? सॉल्यूट का। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का निकालना है। अब देखो इसमें PS दिया गया है लेकिन P0 की बात नहीं कर रहा। तो जब भी क्वेश्चन में आपका टेम्परेचर जो हो, कितना दिया गया हो? 373 केल्विन,
तो एट, ये ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, याद रखना, एट 373 केल्विन या आप कह सकते हो 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, इस समय वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। और बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैंने बताया था, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब एटमॉस्फेरिक लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम लेते हैं वो हमारा कितना लेते हैं, 1 atm लेते हैं, मीन 760 mmHg लेते हैं, या इसको 76 सेंटीमीटर HG ले सकते हैं, या 760 टॉर भी ले सकते हैं, या ऐसे करके बहुत सारे होते हैं, मैंने बहुत सारे बताए हैं, जैसे 1.01 × 10⁵ PA पास्कल, बार में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, इनमें से कोई भी डाटा आप ले सकते हो। वो डिपेंड करता है आपका दूसरा वाला जो प्रेशर है वो क्या दिया है। फिर से मैं कह रहा हूं कि अगर इतने डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है वाटर के केस में, उसका P0 हम कितना लेंगे, ये ले लेंगे, ठीक है। ये हमें अपने आप लेट करना है, एज्यूम करना है, ये फिक्स डाटा है, फिक्स है, ये लेना ही लेना है, ये कंफर्म है। ये कहां से आ गया, तो भैया ये हमें याद रखना पड़ेगा, इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। देखो आप किसी भी फॉर्मूले से क्वेश्चन लगा सकते हो। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर आप एक ही फॉर्मूले से उतनी देर से लगाए जा रहे हो, इसी पे लगाए जा रहे हो, कुछ दूसरा तो करके दिखाओ। चलो तो फिर इससे एक बार करके देख लेते हैं, हम लोग इससे भी करके देख लेते हैं। तो ये क्या लिखा है, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को MWT लिख दे रहे हैं, ये किसका था, सॉल्यूट का था, इनटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वेट, ये किसका था, सॉल्वेंट का था। अब हम सारी वैल्यू रखने जा रहे हैं। P0 की वैल्यू क्या रखनी है हमें, 760 रखनी है। 760 ही क्यों रखी, ये वाली क्यों नहीं रखी, क्योंकि mmHg में हमें चाहिए था, पहला वाला mmHg में, तो दूसरा नहीं। तो 760 माइनस PS की वैल्यू कितनी है, 745, फिर P0 की 760, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूट का वेट कितना है, 5, मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता, ठीक है, इनटू मॉलिक्यूलर वेट सॉल्वेंट कौन है, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, और ये आ गया हमारा वेट कितना आ गया, 95। अब देखो बिल्कुल बेकार इजी सा क्वेश्चन बन गया है ये, हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, सिंपल सा कैलकुलेशन करके इन दोनों को माइनस करके डिवाइड करके हमें मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। हमारा मॉलिक्यूलर वेट अप्रॉक्स आएगा 48, जिसकी यूनिट आपको पता है ग्राम पर मोल होती है। तो ये क्वेश्चन भी बेसिकली सॉल्व हो गया। देखो क्वेश्चन है 2-2 लाइन के, 2-2 3-3 लाइन के क्वेश्चन है, मेन है बेसिक कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन टफ हमें लगने लगते हैं जब हमें ये ना पता हो कि परसेंटेज में दिया हो तो हमें क्या एज्यूम करना है। अगर कंसंट्रेशन परसेंटेज में दियो तो 5% दिए तो 5% सॉल्यूट होगा, बाकी 100 में कितना बचा, तो 100 में बचा 95। अगर ये 20% होता तो ये 20 आ जाता, नीचे कितना बचता 80। अगर ये 10% होता तो ऊपर 10 आ जाता, नीचे कितना बचता 90। 100 में कितना बच रहा है वो हमें सॉल्वेंट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी क्लास बेसिकली हो गया, इसमें 2 कॉन्सेप्ट थे, एक ये कॉन्सेप्ट अच्छा था और एक ये कॉन्सेप्ट अच्छा था। अब लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी का। तो देखते हैं, बोर्ड में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। कह रहा है सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम नॉन वॉलेटाइल, फिर से क्लास नॉन वॉलेटाइल मींस कहीं ना कहीं बात हो रही है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की। फिर से मैं कह रहा हूं, बार बार बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मेरे वर्ड सुनना, एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से सुनना। जब भी नॉन वॉलेटाइल चीज मिलाई जाएगी तो वेपर प्रेशर में हमेशा लोअरिंग होगी, जिसको हम कहेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर दोनों ही वॉलेटाइल हैं, अगर नॉन वॉलेटाइल का केस नहीं आता है तो आपको ये क्वेश्चन लगाने की ये इस तरीके से कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इस क्वेश्चन को इस तरीके से लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधे लगाना है इस तरीके से। अब देखो जरा हम आगे बढ़ते हैं, तो एक एक पार्ट को हम पढ़ते हैं जरा। कह रहा अ सॉल्यूशन कंटेनिंग इतने ग्राम नॉन वॉलेटाइल, ठीक है, सॉल्यूट दिया है, वेट दिया है सॉल्यूट का, मींस नॉन वॉलेटाइल का वेट दिया गया है, कितना दिया गया है 30 ग्राम। फिर आगे कह रहा है सॉल्यूट इन 90 ग्राम, मींस कैपिटल W सॉल्वेंट दिया गया है, कितना दिया गया है 90 ग्राम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट हमें मान लिया m है, ये हमें निकालना है मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि मॉलिक्यूलर वेट वाटर का तो सबको पता ही होगा, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट हमें पता ही होता है, कितना होता है 18, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि वाटर हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ दिस, ठीक है, एट दिस। उसके बाद अच्छा बहुत अच्छे से सुने, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग इतने ग्राम सॉल्यूट इन 90 ग्राम वाटर हैज वेपर प्रेशर।
A solution has vapor pressure. A solution has vapor pressure मतलब solution has vapor pressure. तो ये vapor pressure किसका दिया है? Solution का दिया है. तो vapor pressure अगर solution का दिया है तो हम 2.8 kPa हमें क्या दिया है? PS. अब vapor pressure of water केवल water का पूछा गया है, means हमें क्या पूछा गया है? P0 पूछा गया है. ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं. उसके बाद क्या रहा है कि फर्दर 18 ग्राम, फर्दर दोबारा 18 ग्राम, ठीक है, वाटर इज एडेड टू द सॉल्यूशन. इसके बाद क्या किया गया? 18 ग्राम वाटर ऐड कर दिया. तो मींस एक केस ये था और एक केस ये है. यहां पे 18 ग्राम वाटर ऐड कर दिया तो वेट सॉल्यूट का अभी भी उतना ही होगा. सॉल्यूट का वेट कितना होगा हमारा? 30 होगा. ठीक है, लेकिन सॉल्वेंट का वेट इस बार बदल जाएगा. सॉल्वेंट का वेट कितना हो जाएगा? ठीक है, पहले कितना था? 90 और अब कितना है? 18 ऐड हो गया तो हमारा कितना हो गया? 108 ग्राम. कितना हो गया? 108 ग्राम. पहले हमारा कितना था? 90, हम लोगों ने 18 ऐड किया तो 108 ग्राम हो गया. मॉलिक्यूलर वेट भी सेम ही रहने वाला है, यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर वेट सेम ही रहने वाला है. बस जो डाटा में चेंजमेंट आएगा वो इस डाटा में चेंजमेंट आया क्योंकि 18 ग्राम हमने ऐड कर दिया है. ठीक है, फिर कह रहा है द वेपर प्रेशर बिकम, नया वेपर प्रेशर जो पीएस बन गया है वो कितना है? 2.9 kPa. ठीक है, 2.9 kPa. ठीक, पी नॉट तो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है. फिर कह रहा है कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? फिर से हम कह रहे हैं इन तीनों में से आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन अगर ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो मैंने फिर से बोला है कैलकुलेशन इजी हो जानी है. तो चलो भैया यही लगाते हैं. P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये वाला फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं. ठीक है, फिर उसकी जगह ये लिखने जा रहे हैं हम लोग. ठीक है, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ. P नॉट की जगह नहीं पता है कुछ तो P नॉट माइनस पी एस की जगह हम वैल्यू रख दे रहे हैं 2.8. फिर नीचे क्या लिखने हैं? P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट. पी नॉट कितना है हमारा? नहीं पता. इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट कितना है? 30 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट. फिर यहां पे क्या आ गया? मॉलिक्यूलर वेट सॉल्वेंट का कितना है? 18 अपॉन 90. ठीक है, तो अभी हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं. इसको हमने डिवाइड कर दिया, इसको हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1. पी नॉट को पी नॉट से डिवाइड किया, 1 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2.8 और ये आ जाएगा पी नॉट. ठीक है क्लास. फिर उसके बाद हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो ये इससे कितनी बार में जा रहा है? 3 टाइम्स में जा रहा है. ये इससे कितने बार में जा रहा है? 6 टाइम्स में जा रहा है. तो ये 6m आ गया. ठीक है, अब हमने क्या किया है? इस वाली वैल्यू को उधर ले जाएं, इस वाली वैल्यू को उधर ले जाएं, इस वाली वैल्यू को उधर लाएं तो ये वाली वैल्यू उधर जाने पे क्या हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी. ठीक है, और ये वाली वैल्यू उधर जाने पे प्लस की हो जाएगी, ये वाली वैल्यू उधर आने पे माइनस की हो जाएगी. तो 1 माइनस 6/m, ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस 6/m. ठीक है, इसको आपका एलसीएम लेना है तो आप एलसीएम भी ले सकते हो इसका. तो ये इक्वेशन बन गई फर्स्ट, ये इक्वेशन बन गई. सिमिलरली हम उस पैटर्न पे लगाते हैं. पी नॉट तो सेम ही रहने वाला है, पी नॉट सेम रहने वाला है. पीएस जो था वो बदल के कितना हो गया? 2.9 हो गया. पी नॉट वही रहने वाला है. वेट सॉल्यूट का पहले 30 था, अभी भी 30 ही है. इसका मॉलिक्यूलर वेट वही रहेगा. सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट 18 ही रहेगा और ये हो जाएगा 108. कितना हो जाएगा? 108. अब इसको हम लोग को सॉल्व कर लेना है. ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग जैसे इसको सॉल्व करेंगे हमारी वैल्यू आ जाएगी. इसको इससे डिवाइड करोगे, इसको इससे जब डिवाइड करोगे तो 1 माइनस पी नॉट माइनस पी एस, ठीक है, की वैल्यू ये रख दी हम लोगों ने. तो ये हमारा पूरा सॉल्व करने में कैलकुलेशन कर लेना 5 अपॉन m आ जाएगा. क्या आ जाएगा? 5 अपॉन m. क्या जाने वाला है? 5 अपॉन m. इसको फिर से 5 अपॉन m जब आ जाएगा सॉल्व करके तो इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाएंगे तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी. और इसको इधर लाने पे ये वैल्यू कैसी हो जाएगी? नेगेटिव. 1 माइनस ये आ जाएगा. इक्वेशन सेकंड. अब हमें क्या करना है? इन दोनों ही वैल्यू को आपस में डिवाइड करते हैं. तो चलो भैया हम यहां देख लेते हैं. इन दोनों वैल्यू को आपस में डिवाइड कर दे रहे हैं, दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दे रहे हैं. आपको किसी में भी किसी को डिवाइड करना है, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को या इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो. तो 2.8 अपॉन m को डिवाइड किया है 2.9 अपॉन m से. ठीक है, नहीं सॉरी p नॉट है तो ये आ गया हमारा p नॉट. ठीक है, तो 2.8 अपॉन पी नॉट, 2.8 अपॉन पी नॉट और ये क्या हो गया? 2.9 अपॉन पी नॉट, 2.9 अपॉन पी नॉट. फिर इस तरफ क्या आ जाएगा? एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं. तो m माइनस 6 अपॉन कैपिटल M, उधर क्या आ जाने वाला है?
m माइनस 5 अपॉन कैपिटल M। तो ये कैंसिल, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। तो अब यहाँ से देखो बेसिकली जो बना है वो m की वैल्यू हमें निकाल देगा। तो 2.8 अपॉन 2.9 इज इक्वल टू m माइनस 6 अपॉन m माइनस 5। तो यहाँ से हम m की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया, यहाँ से हमारी m की वैल्यू आ जाएगी। m की वैल्यू आ जाने वाली है 34। कितनी आने वाली है? 34। इसको कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद देन आफ्टर दैट अगर हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या करना है, इस m की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करनी है, किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देनी है। जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करोगे, जैसे हमने मान लिया 2.9 अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस 5 अपॉन m। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ गई है? 34। ये एलसीएम लोगे, इसको सॉल्व करोगे, हमारे पी नॉट की वैल्यू आ जाने वाली है। तो पी नॉट की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर आ जाएगा, वो आएगा 3.4 kPa। 3.4 kPa। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। इसमें क्या हुआ था कि पहले एक सॉल्यूशन बना दिया, बाद में उसमें और सॉल्यूट या सॉल्वेंट को ऐड करने के केस हो सकते हैं। यहाँ पे हम सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, हो सकता है आप सॉल्यूट ऐड कर दो। देखो जब आप वोलेटाइल ऐड करोगे वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। देखो याद रखने वाली चीज, अच्छी चीज ये है कि पहले ये 2.8 था, बाद में ये 2.9 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपने जो चीज मिलाई है वो है वोलेटाइल। अगर आप यहीं पे दोबारा में नॉन वोलेटाइल चीज मिलाते तो पूछता कि वेपर प्रेशर में क्या चेंजमेंट आ जाता, तो वेपर प्रेशर कम हो जाता। उसी को तो हम कहते हैं आरएल, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उसी को तो हम कहते हैं कि वेपर प्रेशर में क्या हो जाती है, कमी। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो। तो ये हम लोग के 3 क्वेश्चन है क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखो होता क्या है, बेसिकली एनसीईआरटी के क्वेश्चन बोर्ड में आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, काफी ज्यादा लॉजिकल होते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। इस टाइप का क्वेश्चन देखो मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन निकालने वाला भी पढ़ चुके हैं। तो ये आपका होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा न्यू है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। ये क्वेश्चन आप लोग को ट्राई करना है, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कर लेना। अच्छा देखो होता क्या है कि फिर से मैं कह रहा हूं, तीनों में से कोई भी आप फॉर्मूला लगाओगे आपका आंसर बेसिकली आ जाने वाला है। लेकिन अगर फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला लगाओगे तो ज्यादा चांसेस हैं। इसमें क्या होता है कि आप समझ नहीं पाओगे कौन सा डाइल्यूट का केस है, कौन सा कंसंट्रेट है। तो अगर आपने कंसंट्रेट में डाइल्यूट का केस लगा दिया तो फिर आंसर में वेरिएशन आ जाएगा। फिर आप सोचोगे मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, वहां पे आपको प्रॉब्लम लगने लगेगी। अब जैसे कि बेसिकली ये है, आपने कहा चलो कैलकुलेशन करने के लिए यही वाला लगा देते हैं, लेकिन अब यहाँ क्या कह रहा है, टू रिड्यूस, क्या कह रहा है, टू रिड्यूस वेपर प्रेशर टू 80%। अब सोचो उस बंदे का वेपर प्रेशर 80% तक नीचे चला गया। 80%, 100 में से 80% नीचे चला गया। वेपर प्रेशर में इतनी ज्यादा कमी क्यों आ गई है? क्योंकि बहुत ज्यादा सॉल्यूट मिला दिया होगा, सॉल्यूशन कंसंट्रेट होगा। तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि सॉल्यूशन कंसंट्रेट है, आप इसमें डाइल्यूट वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर डाइल्यूट वाला फॉर्मूला लगाओगे आपके क्वेश्चन का आंसर वेरी कर जाएगा। तो अब देखो होता क्या है, बेसिकली यही प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैं कहता हूं ऊपर वाले दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाओ कभी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। क्वेश्चन गलत इसमें भी नहीं होगी, लेकिन बात ये आ रही है ना कि वेरिएशन ना आए आंसर में, आंसर हम लोग के ज्यादा वेरी ना करें। तो ये 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, अपने आप सॉल्व करने हैं, इजी हैं। इसको मैं ज्यादा डिस्कस करूंगा नहीं, अगर होगा तो सॉल्व कर लूंगा, डिस्कस कर लूंगा। अदरवाइज हम लोग के रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। जो वन हाफ फैक्टर से रिलेटेड है वो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अच्छा होता है क्या, देखो मेरी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे से आपको समझा पाऊं, लेकिन अभी क्या होता है कि वीडियो में पहले तो स्टार्टिंग हुई है वीडियो की मेरी बनाने की, और इतने अच्छे व्यूअर मिले मुझे, इतने अच्छे सब्सक्राइबर मिले, इतने ज्यादा तेजी से व्यू बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो एक अच्छा लग रहा है, एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा है। इसलिए लग रहा है कि रेगुलर इसको कंटिन्यू रखते हैं हम लोग, ठीक है, वीडियो बनाते हैं। तो अगर ये चैनल और अच्छा आगे जाता है तो इसमें हम लोग नेक्स्ट पार्ट से और अच्छी बेसिकली ट्रिक हम इंक्लूड करने वाले हैं, और बोर्ड से ऊपर कंपटीशन लेवल के भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो भैया सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है मेरी कि बेसिकली तुम्हें क्या करना है, मेरे वीडियो को रोक के पॉज करके उसको आराम से सुनो, एक एक वर्ड को देखो कि मैंने कैसे समझाया है, ठीक है। जो वीडियो थे वो बहुत अच्छे थे, एक एक लेक्चर मैंने बनाया एक एक टॉपिक पे, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, और मेहनत करनी है कंटिन्यू। ये टाइम वेस्ट नहीं करना है, अभी इस समय जो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है इसको वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यही टाइम है, ये आपको बना देगा, ठीक है। यही टाइम है, इस टाइम को जिसने यूटिलाइज कर लिया वो आगे निकल जाएगा, और जो यूटिलाइज नहीं कर पाया वो पीछे रह जाएगा।
तो जो अगर कोई वीक स्टूडेंट है तो वो बहुत आगे जा सकता है, और जो टॉपर है तो वो तो और टॉप पे पहुंच सकता है। ठीक है, तो बस इस टाइम को वेस्ट नहीं करना क्लास, याद रखना मेरी बात। अगर आपको आगे जाना है, बहुत आगे जाना है, तो सबसे बड़ी चीज होती है टाइम। ठीक है, मैं जिसको इंपॉर्टेंस देता हूँ वो टाइम है। आज मैं जिस भी पोजीशन पे हूँ टाइम की बदौलत हूँ। इतनी मेरे पास 3 सेंटर हैं, जो भी कुछ हो पाया है सब टाइम को मैंने यूटिलाइज किया है। तो क्लास फिर से मैं कह रहा हूँ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। कोशिश करो कि बार बार इन वीडियो को देखो, रिवीजन करो, उसके बाद ये क्वेश्चन लगाने के बाद अदर। ठीक है, और अगर दूसरी बात आपको इसके और अच्छे कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन लगाने हैं तो आपको फेसबुक इंस्टा आईडी है, आप उस पर मैसेज करके मुझे पूछ सकते हो कि सर मुझे और क्वेश्चन लगाने, मैं और क्वेश्चन आपको भेज दूंगा। ठीक है क्लास, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग।